अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में खिलजी वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। इसका जन्म 1266-67 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। पिता की अकाल मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही उसके संरक्षक थे। अलाउद्दीन खिलजी की जीवनी इतिहास। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? खिलजी वंश का दूसरा राजा और सबसे अधिक इस्लाम को कट्टरता से अपने राजकीय जीवन में उतारने वाला क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। इसकी निर्दयता और गैर मुसलमानों के प्रति नीति का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि खिलजी के शासनकाल के दौरान राजस्थान से 4 से 5 जौहर हुए थे, जिनमें पद्मावती जौहर भी एक था। अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर राजसत्ता हथियाने वाला अलाउद्दीन दूसरा सिकंदर बनने का स्वप्न लेकर अपने साम्राज्य को फैलाने का अभियान ले चला था। उससे सिकंदर आई सनी की उपाधि भी अर्जित की थी। अपने शासित राज्य में इस्लाम में हराम की कई चीजें जैसे शराब आदि को इसने प्रतिबंधित कर दी थी। सल्तनत कालीन शासकों में स्वार्थिक क्रूर शासक खिलजी ने न केवल उत्तर भारत को रौंदा बल्कि दक्षिण भारत में भी इसने नियमित लूटमार और कत्लेआम जारी रखा था। इसकी जीवनी। बाल्यावस्था में नियमित शिक्षा के अभाव में यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी निरक्षर रह गया था, फिर भी वह अत्यंत प्रतिभावान था। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उससे किया था। 1290 में जलालुद्दीन ने उसे अमीर-ए-तुजुक पद प्रदान किया। 1292 में सुल्तान जलालुद्दीन की अनुमति से अलाउद्दीन ने भिलवासा पर आक्रमण किया और अतुल धन संपदा को जीता। 1294 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया और अपार धन संपत्ति प्राप्त की। इस हमले को शासक जलालुद्दीन से छुपाकर अंजाम दिया था। देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी और उसने 19 जुलाई 1296 ईस्वी को धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली। अलाउद्दीन महान साम्राज्यवादी था। इतिहासकार मानते हैं कि इसके साथ भारत में साम्राज्यवाद का प्रारंभ होता है, जो आधी शताब्दी तक चलता रहा। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का प्रथम सम्राट था जिसने धर्म को राजनीतिक से पृथक किया। उसने धार्मिक वर्ग को शासन में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उसने खलीफा से अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी। इस प्रकार उसने अपने शासन में न तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया और न ही उलेमा वर्ग की सलाह ली। वह निरंकुश स्वतंत्र में विश्वास रखता था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण और विद्रोह। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल मंगोलों के भयानक आक्रमण के लिए विख्यात है। मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने बलवन की लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। 1306 में अलाउद्दीन के समय में दिल्ली का सुल्तान एवं मंगोलों के बीच रावी नदी सीमा थी। शासक अलाउद्दीन के शासन के प्रारंभ में कुछ विद्रोह भी हुए, जिनमें 1299 में नवीन मुसलमानों व 4000 मंगोल जो जलालुद्दीन खिलजी के राज्य में इस्लाम कबूल कर दिल्ली में बस गए थे का गुजरात अभियान से प्राप्त लूट के माल के बंटवारे में प्रश्न पर विद्रोह भी प्रमुख है। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन ने बाजार में सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए थे। किसी भी प्रकार की बेईमानी करने वालों को कड़ा दंड मिलता था। बाजार सुधारों के तहत अलाउद्दीन ने 4 बाजार स्थापित किए थे। पहले अनाज मंडी, दूसरे वस्त्र, चीनी, जड़ी बूटी, सूखे मेवे, घी आदि का बाजार जिसे सराय-ए-अदल भी कहा जाता था, दास, मवेशियों और घोड़े का बाजार, सामान्य बाजार। कीमतें स्थिर रखने हेतु आपूर्ति की निरंतरता पर बल दिया जाता था। सभी व्यापारियों को सराय-ए-मंडी के दफ्तर में अपने को पंजीकृत करना पड़ता था। केवल पंजीकृत व्यापारी ही किसानों से गल्ला खरीद सकते थे। कोई भी व्यापारी अधिक कीमत न ले पाए, इसके लिए गुप्तचर नियुक्त किए गए थे। इन उपायों से दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में लंबे समय तक कीमतें स्थिर रही थी। अलाउद्दीन खिलजी के लिए कम खर्च में अधिक सेना रखना संभव हो पाया। उसकी सैन्य व्यवस्था। अलाउद्दीन ने एक विशाल शक्तिशाली स्थायी केंद्रित सेना रखी। उसने सेना को मंगोल पद्धति से संगठित किया। यही विशाल संगठित सेना उसकी विजय का आधार बनी। सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने सैनिक को नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की थी। पहली बार घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिक के लिए हुलिया प्रणाली की भी व्यवस्था की थी। इसके सांस्कृतिक योगदान।
अलाउद्दीन ने दिल्ली में हजारों स्तंभों वाला तिमजिला राजभवन, हजार सितून होज ए खास, सोरी नगर, जयामत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। उसने अपनी राजधानी सीरी को ही बनाया। उसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन दलहलवी जैसे कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के रोचक तथ्य। उसने अपने सेनापति गाजी मलिक द्वारा उत्तरी पश्चिमी सीमा को मजबूती प्रदान करवाई। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन, मुबारक शाह खिलजी तथा नसरुद्दीन खुसरो शाह राजगद्दी पर बैठे, लेकिन गाजी मलिक ने अपनी योग्यता व शक्ति के आधार पर सत्ता पर अधिकार कर लिया। अब इससे जुड़े क्वेश्चन और आंसर। पहला क्वेश्चन बनता है अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर कब बैठा, तो इसका सही आंसर है 1296 ईस्वी में। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इसका सही आंसर है सिकंदर सानी द्वितीय, यामिनी उल खलीफा तथा नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की। तीसरा क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में गुप्तचर सेवा काफ़ी सुगढ़ थी, इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। फिर क्वेश्चन बनता है अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के लिए किसे भेजा था, तो इसका सही आंसर उल्गू खां एवं नुसरत खां को। फिर क्वेश्चन बनता है गुजरात में नुसरत खां ने मलिक काफूर हिंद हिजवाड़ा को कितने दिनार में खरीदा था, तो इसका सही आंसर 1000 दिनार में। फिर क्वेश्चन बनता है मलिक काफूर को किस नाम से पुकारा जाता था, तो इसका सही आंसर है उसे 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। फिर क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था, तो इसका सही आंसर खिजाबाद। फिर क्वेश्चन बनता है दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी। फिर क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए सेनापति बनाकर किसे भेजा था, तो इसका सही आंसर है मलिक काफूर को। फिर क्वेश्चन है अस्थायी सेना को संगठित करने वाला पहला शासक कौन था, तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। फिर क्वेश्चन बनता है किस मुस्लिम शासक ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सख्ती से लागू किया था, तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। फिर क्वेश्चन बनता है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को मुल्लाओं के प्रभाव से दूर रखा था, उसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। फिर क्वेश्चन बनता है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो इसका सही आंसर है दीवाने उत्तर दिल्ली के निकट सीरी में। फिर क्वेश्चन बनता है अलाउद्दीन खिलजी की स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन क्या है, तो इसका सही आंसर अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 खंबा महल, जयतमेत खाना मस्जिद। फिर क्वेश्चन बनता है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका सही आंसर 1316 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन बनता है खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका सही आंसर है नासिरुद्दीन खुसरवाहा खिलजी। फिर क्वेश्चन बनता है अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था, तो इसका सही आंसर हाजियों ने। फिर क्वेश्चन बनता है अलाउद्दीन खिलजी के शासन का समय रहा है 1296 से 1316 ईस्वी। फिर क्वेश्चन बनता है अलाउद्दीन खिलजी कौन था, तो इसका सही आंसर है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद। फिर क्वेश्चन बनता है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए सेनापति बनाकर किसे भेजा था, तो इसका सही आंसर है मालिक काफूर को। फिर क्वेश्चन बनता है अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कब किया था, तो इसका सही आंसर है 1296 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन बनता है अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सा प्रथा शुरू किया था, तो इसका सही आंसर है हुलिया रखने की प्रथा। फिर क्वेश्चन बनता है अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था, तो इसका सही आंसर है देवी अधिकार। फिर क्वेश्चन बनता है किस राजवंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की गई, तो इसका सही आंसर है गुलाम वंश को। फिर क्वेश्चन बनता है किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली का गद्दी हासिल किया था, तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। फिर क्वेश्चन बनता है खिलजी वंश के किस शासक ने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया था, इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन बनता है खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी, तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर क्वेश्चन बनता है दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी।